अब चलेंगे इस चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन की प्रगति पर हम लोग हैं, और इस क्वेश्चन भी बहुत ही से बनाएंगे हम लोग और बहुत आसान है। कहा जाता है और ये थ्योरी भी है कि बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उसके उतना शून्यक भी प्राप्त होता है। तो इस बहुपद का दो शून्यक जो दिया गया √5/3 और एक -√5/3 दो शून्यक दे दिया गया, लेकिन और दो शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो चलते हैं हम लोग। तो एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं सर। एक शून्य क्या मानते हैं हम लोग? अल्फा। अल्फा बराबर मान लिए, अल्फा क्या मान लेंगे? अल्फा बराबर मान लिया हम लोग √5/3 और ये बीटा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब सत्यता की जांच करने जाते हैं अल्फा है बीटा मान देते हैं। तो यहाँ पे दो शून्यक है तो एक अल्फा और एक का बीटा मानने से कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, हमें पढ़े हैं पहले भी, मालूम होगा। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा होता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। इससे हमको एक बहुपद प्राप्त होगा और जो बहुपद प्राप्त होगा उससे हम इसे पुनः भाग देने का प्रयास करेंगे, तब जाके मेरा जो भागफल मिलेगा, और उस भागफल को जब पुनः गुणनखंड करेंगे तब हमें दो शून्य प्राप्त होंगे। देखा जाए x² को x² लिखा जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का माइनस √5/3 और बीटा का माइनस 5/3। ये माइनस में प्लस, प्लस को माइनस क्या होगा? माइनस इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान है सर √5/3 और बीटा का मान माइनस √5/3। माइनस √5/3। ध्यान दिया जाए सर, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, अर्थात ये x² माइनस जीरो जब हो गया पूरा, जब गुना की जगह तो जीरो हो जाएगा, अर्थात उसका वैल्यू कहानी खत्म होगी। और प्लस गुना माइनस पे क्या होगा? माइनस नहीं होगा। अब √5/3 और यहाँ √5/3 गुना की जाएंगे हम लोग तो √25/√9 आएगा, अर्थात 5 किसका स्क्वायर है? 25 का। 5 का स्क्वायर है 25 और 9 का स्क्वायर है कितना? 3 का स्क्वायर है 9। तो अर्थात इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना आप, तो इस प्रकार से हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं। 5 का 25 नीचे कितना है? 3 का स्क्वायर 9। तो इसका हम लिख भी सकते हैं सर, ये 5 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का। ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ हम लोग को, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। इससे हम लोग इसको भागा दे सकते हैं और फिर हम लोग इसका शून्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः या यदि चाहते हैं हम लोग कि नहीं बटा नहीं रहे हट जाए, तो बटा हटाने के लिए इस पूरे में जितना बटा में है उतना सारे से गुना करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि नहीं इस बटा को हटा दें। देखिए आंसर इस बहुपद से भी इसमें भाग देंगे तो आएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं इस बटा को हटा दें, तो जितना बटा में 3 है उतना सभी से गुना करना पड़ेगा। अर्थात जब हम इसमें 3 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x²
जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 5। या तो सर इससे भागा देंगे हम इस बहुपद में, या तो इससे भागा देंगे इस बहुपद में, तो ही मेरा आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखा जाए द्विघात बहुपद सूत्र बताया फिर से सर आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। अल्फा को सर मान ले √5/3 और बीटा कितना मान ले हम लोग -5/3। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान बैठा दिए प्लस बीटा का मान बैठा दिए इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कर दे सर। तो ये प्लस गुना माइनस कट गया सर, √5 गुना 5 √25, √3 में √3 तो √9, 5 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। या यदि यहाँ से भी आंसर आ सकता है सर, इसको भाग देंगे बहुपद को तो, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि नहीं भिन्न में है सो हट जाए, तो भिन्न में हटाने के लिए जितना बटा में रहता है उतना ही से सभी में गुना करना पड़ेगा। तो जाके ये 3 से गुना होगा, इसमें 3 से हो जाएगा और इसमें जब 3 से गुना हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे क्यों चलेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है 3x के पावर 4। क्वेश्चन हम लोग को 3x के पावर 4 है। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं सर। ठीक है, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक, अब इसे हम लोग ऊपर करने का प्रयास करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हम लोग भाग देंगे किसमें, इस बहुपद में भाग देंगे सर। इस बहुपद में भाग देंगे हम लोग, इससे इसे चाहेंगे तो मिटा लेंगे हम लोग। देखिए इस बहुपद से जो बहुपद है, हम बता रहे हैं बार बार आपको, इससे भाग दे तभी आंसर आएगा, इससे भाग दे तभी आंसर आएगा, तो हम इससे ही भाग दे रहे हैं। अब देखिए इसका पहला पद कितना है, इसका पहला पद 3x के पावर 4, इसका पहला पद कितना है 3x के पावर कितना है 4 है। इसका पहला पद 3x के पावर 4 और इसका पहला पद 3x स्क्वायर है। 3x के पावर 4 में 3x स्क्वायर से भाग देंगे हम लोग, और जो बचेगा उसको हम लोग 3x के पावर 4 में 3x स्क्वायर से क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा और x ऊपर 4 को नीचे 2 को चल जाएगा, तो बचेगा 2, अर्थात x स्क्वायर बचेगा। चलिए ये हम लोग रफली काम हो रहा है, मतलब x स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। अब x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो 3 गुना x, तो 3 और x के पावर कितना जाएगा 4। अब x स्क्वायर प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस गुना माइनस ऑलरेडी माइनस होता है, x स्क्वायर गुना 5 तो माइनस 5x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर का जाते हैं हम तो यहाँ पर लिखेंगे सर, इसको हम लोग साइनिंग चेंज करना जानते हैं, तो साइनिंग चेंज करेंगे सर, ये कट जाएगा ये कट जाएगा और बचेगा सर क्या यहाँ पर 6x³ माइनस 2x, सॉरी 6x³ बच गया, माइनस में 2 है ये प्लस में 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर इसका पहला पद में इसका पहला पद से भाग दें, इसका पहला पद कितना है आपके 6x³, इसका पहला पद कितना है 3x स्क्वायर, तो 6x³ में 3x स्क्वायर से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बचेगा और 3 को में x में से 2x चलेगा तो x बचेगा 2x, ये प्लस में 2x।
अब 2x से इसमें गुना करना, 3 दूना 6x³ और 2 गुना 5 माइनस 10x। तो जात के जात पास लिखना पड़ेगा, साइनिंग चेंज करेंगे सर इसका भी, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा और ये पूरा पूरी कट जाएगा, बच जाएगा 3x² माइनस 5। फिर एक बार काम करेंगे, वही काम करेंगे, इसका पहला पद 3x² और इसका पहला पद 3x², क्या करेंगे भाग काम करेंगे हम लोग। 3x² इसका ही पहला पद है कितना 3x², बराबर कितना काट जाएगा 1 और में काट जाएगा। तो 1 से जब हाँ प्लस में, तो 1 लिखा प्लस लिखा गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हम लोग काम करेंगे 1 से इसमें गुना करेंगे, प्लस करेंगे 3x गुना स्क्वायर, तो 1 10x² होगा माइनस 5। साइनिंग क्या करेंगे उसको चेंज करेंगे सर, तो पूरा पूरी कट जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 0 से 0 हो गया। अर्थात अभी भी हमारा दो शून्यक नहीं प्राप्त हुआ है। जब हम इस भागफल का गुणनखंड करेंगे पुनः, तो हमारा दो शून्यक प्राप्त होंगे। तो चलते हैं, ये सब रफ काम किए थे, सीधे से मिटा रहे हैं। हाँ अब देखा जाएगा, फिर से एक बार देखा जाए इसको, इसका 3x⁴ इसका 3x² से भाग दिए तो x², इतना गुना किसी का कुल है। फिर इसका 6x³, इसका पहला पद से भाग दिए इसमें पहला पद में, फिर इसका पहला पद 3x², इसको भाग दिए इसको, अब कुछ नहीं रह गया। अब जो मेरे पास यहाँ से आया सर, अब पुनः जब इसको अब हम गुणनखंड करेंगे तब जाकर मेरा शून्यक प्राप्त होगा। हाँ चलेंगे, अब पुनः इसका गुणनखंड करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1। हम लोग गुणनखंड जानते हैं सर। देखिए इसका गुणांक 1 है और इसका अचर पद भी 1 है सर, तो 2 1 में 1 से गुणा करते 1 होगा। 1 को कैसा तोड़े कि हम जोड़ने का, मतलब 1 को हम कैसे तोड़े कि जोड़ने का कहना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हम तोड़ सकते हैं सर 1 को, 1 एकम 1 गुना करने पर 1 आएगा, लेकिन 1 1 जोड़ने पर कितना आएगा 2 हो जाएगा सर, ठीक है। अर्थात सर x² प्लस x प्लस x प्लस 1। अब देखिए सर यहाँ 2 x है और यहाँ 1 x है, हम सर x को कॉमन ले लेंगे सर, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ पर कुछ ना बचा, x निकल गया, तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है जरूर, क्योंकि 1 से गुना करने पर इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है, दोनों जगह पर देखिए यहाँ से यहाँ कोई कॉमन नहीं हो रहा है। जब कोई कॉमन नहीं होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है, तो 1 होता है जरूर, तो प्लस में 1 लेंगे सर। यहाँ पर 1 निकाले तो 1 जम 1 तो x बचेगा, और यहाँ पर जब 1 था और 1 निकाले तो 1 में 1 से गुना करता भी 1 आता है, तो 1 ही बचेगा सर इसके पास। इसका एक नियम है कि जो यहाँ पर बचता है गुणनखंड में वो यहाँ पर भी बचता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर x+1 यहाँ पर घनिष्ठ है, यहाँ भी x+1 घनिष्ठ है, तो दोनों जगह पर जब घनिष्ठ है तो उसे हम एक बार कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो x+1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब x+1 निकाले, जब x+1 को झाँकेंगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ से भी x+1 गलत का बच गया, यहाँ पर केवल +1 बचेगा। इसको क्या करेंगे, शून्य प्राप्त करेंगे हम लोग। तो शून्य जब प्राप्त करेंगे तो x+1 बराबर 0 है, तो एक बार कितना होगा -1, इसका आंसर x+1 बराबर 0, तो एक बार कितना होगा -1। मतलब शून्य जब प्राप्त करना था तो उसको 0 बराबर करना पड़ता है, तो x+1 बराबर 0 करेंगे, और जब x बराबर 0 प्लस में रहे तो बराबर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया -1, और ये भी सर सेम x का मान -1, तो
तो हमारे बहुपद जो दिया गया था उसके अन्य दो शून्यक -1 और -1 है। लिख लेंगे अन्य दो शून्यक -1, -1 है। ये हमारा जाके आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए ये जो बहुपद दिया गया तीसरे प्रश्न में, उस बहुपद के अधिकतम घात कितना थे? 4 थे। और आपको हम पहले ही बताए कि बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उसको उतना शून्यक ही प्राप्त होता है। एकदम रियल वैल्यू कि बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा उसको उतना शून्यक भी प्राप्त होना है तय। तो सर हम लोग वो जो बहुपद दिया गया था उसमें दो शून्यक दे दिए गए थे, एक √5/3 और एक -5/3 दिया गया था। तो हम एक को अल्फा मान लेते और एक को बीटा मान लेते, उसी सहारे से हमें बहुपद प्राप्त हुआ। और जिस बहुपद से हम उस दिए गए बहुपद को जब विभाज्य किए तो हमारा भागफल ये प्राप्त हुआ। और पुनः जब भागफल का हम गुणनखंड किए तो सर हमारा दो शून्यक ये प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आसान शब्दों में सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग भी।